हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे गेनिंग रेशियो था उसके सम्स किए थे, प्रैक्टिकल सम्स। आज के इस वीडियो में अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं या कोई भी न्यू पार्टनर्स अगर आता है पार्टनरशिप फर्म में, या कोई अगर कोई पार्टनर निकल जाते तो एट द टाइम हम जो असेट्स की जो रीवैल्यू करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं और उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। The book value of the assets and liability recorded in the book of partnership firm when the brought at present is called revaluation of assets। कि जब हम बुक वैल्यू जो है मार्केट की, हम असेट्स की जो होती है बुक वैल्यू जो होती है वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो हम बुक रिकॉर्ड करते हैं कि जब कोई असेट्स लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड द रीवैल्यूएशन असेट्स। इट मीन्स रिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर शोन एट द न्यू वैल्यू विच इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब कि कोई पार्टनर अगर न्यू असेट्स अगर लेके आता है या फिर कोई पार्टनर्स की जो बुक वैल्यू होती है जब हम रीवैल्यू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसकी जो न्यू वैल्यू होती है उसी की हम एंट्रीज जो है वो उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। रिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज में बी हायर और लेस देन इट्स एक्चुअल और रियल वैल्यू। इट मे बी पॉसिबल दैट द passage of time the price of fixed assets such as land and building may go up. In the same manner there not be any provision for reserve on debtors or bills receivable। कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी की जो असेट्स होती हैं, जो भी लाइबिलिटीज, तो वो उसकी वैल्यू से हाई या लो वैल्यू भी हो जाती है। कभी कभी टाइम पास होता है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो फिक्स असेट्स जो हमारे होते हैं, लैंड बिल्डिंग, उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इन द सेम मैनर हमें डेप्टर्स के ऊपर रिजर्व करने की या बिल्स रिसीवेबल के ऊपर रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन द सेम मैनर इट मे बी पॉसिबल दैट द लाइबिलिटी और इंक्रीज और डिक्रीज और द लाइबिलिटी रिमेन अनरिकॉर्डेड। कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हो कि वो बढ़ जाती हो या कुछ कम हो जाती हो, कभी कभी अनरिकॉर्डेड, मतलब कि रिकॉर्ड भी हम नहीं करते। ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स इफ द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म देन इट्स अकाउंटिंग इक्विपमेंट आर गिवन। कि यहाँ पे ये सारी सर्कमस्टांसिस के अलावा भी कोई भी पार्टनर्स ऐसे हो जो डिसाइड करते हो कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को उन्हें रीवैल्यू करना है, तो उनकी अकाउंटिंग इफेक्ट जो है वो देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इफेक्ट्स और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स and liabilities of a partnership firm. A special account is opened in the book of partnership firm to record accounting effect of devaluation of assets and liabilities. This is called a revaluation account। हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं कि जिसके थ्रू हमारी जो असेट्स के हमने रीवैल्यू किया उसके अकाउंटिंग इफेक्ट डालने के लिए, उसकी एंट्रीज करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ revaluation account। Generally, whenever it is construction of partnership firm, assets and liabilities of firm are revalued। कि जब भी हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में चेंज आता है, तो अब ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो वो रीवैल्यूड होती ही है। सो असेट्स एंड लाइबिलिटीज कैन बी रिकॉर्डेड इट्स अ रियल वैल्यू in real value of the firm and account there is no possibility of that partners has to be cause reconstruction of partnership firm for the same reasons at the time of admission of new partner in the existing firm or at the time of retirement of partners of the existing firm assets and liabilities are revalued। कि जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो चेंज होता हो या तो फिर कोई न्यू पार्टनर आता हो या ओल्ड पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, एट द टाइम हम रीवैल्यूएशन जो है वो असेट्स का करते ही हैं। एट द टाइम ऑफ गिविंग द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन फॉलोइंग रूल्स शुड बी रिमेंबर्ड। अब यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिए गए कि जब भी हम रीवैल्यूएट करेंगे तब यहाँ पे आपको एक जो रूल्स दिए गए वो रूल्स आप ध्यान में रखिएगा। इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन असेट्स एंड रिसीवेबल देन इट इज़ अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ती तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन असेट्स एंड रिसीवेबल देन इट इज़ कॉल्ड लॉस। कि ऑब्वियसली अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए लॉस हुआ। इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन प्रोविजंस इन लाइबिलिटीज़ देन इट इज़ कॉल्ड लॉस। अब असेट्स की वैल्यू बढ़ती तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। उसके ऑपोजिट अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यूज़ बढ़ती है तो वो क्या हुआ, हमारे लिए लॉस हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी इन प्रोविजन देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। कि अगर उसके ऑपोजिट अगर हमारी लाइबिलिटीज़ कम होती तो वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। इफ़ अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ब्रॉट देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। कि अगर हमारी कुछ असेट्स ऐसे हो जिसका हमने रिकॉर्डेड नहीं किया और उसको हम बिजनेस में लेके आते तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। एंड इफ़ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर ब्रॉट, अगर लाइबिलिटी हम बिजनेस में लेके आते हैं वो जो अनरिकॉर्डेड होती है वो, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ लॉस।
In the above circumstances, when the profit arises, then the respective account is debited to revaluation account, and when the loss arises, then the revaluation account is debited to the respective and the respective account is credited. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो है अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है, मतलब कि जो असेट्स है लायबिलिटीज है, वो डेबिट होती है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है. अब अगर हमारा नुकसान होता है, मतलब कि हमारी असेट्स की वैल्यू जो है वो अगर कम होती है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो असेट्स उसे हम क्रेडिट करते हैं. Balance of assets is always debit. Therefore, if the assets value increase, the assets account will be debited and revaluation account will be credited. कि जैसे assets की वैल्यू क्या होती है, डेबिट वैल्यू होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, वो assets की वैल्यू जो है वो डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. इन द सेम वे अगर उसके ऑपोजिट, अगर assets की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा और assets का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा. Balance of liability is always credited. Therefore, if the liability value increase, then the realization account will be debited and the liability will be credited. कि जैसा हमने देखा है कि assets की डेबिट बैलेंस होती है तो लाइबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट होती है. अगर लाइबिलिटी जो है वो बढ़ती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा एंड लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. On the contrary, if the liability value decrease, then the liability account will be debited and this revaluation account will be credited. और अगर हमारी liability जो है वो डिक्रीज होती है, तब हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो लाइबिलिटी अकाउंट उसे हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे. Effect of changes in the value of assets and liabilities are given in the revaluation account, so it is also known as profit and loss adjustment account. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको. हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. अब हम इसको, ये जो हमने अभी जो स्टेटमेंट्स थियरी देखी, उसे हम किस तरह से जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हेन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, कि जैसा अभी हमने देखा कि अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तब हम क्या करेंगे, असेट्स रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, के जो भी हमारी असेट्स उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे. नरेशन क्या है कि बिंग असेट्स इंक्रीज इन रिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स अकाउंट डेबिट इन द revaluation account debit to respective assets account credit. The same way, अगर where is the provision for doubtful debts और discount reserve on debtors, कि यहाँ पे अगर हमने provisions की है जो bad debt की और discount reserve की, तो वो क्या होगा हमारे लिए, revaluation account debit, क्योंकि वो हमारे लिए provisions है, उसकी credit balance होती है. revaluation account debit to bad debt reserve account credit to discount reserve account credit. इस तरह से हम करेंगे. फिर फोर्थ एंट्री है, इफ़ देयर इज़ अनरिकॉर्डेड असेट्स अकर्ड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस, देन अब यहाँ पे कुछ ऐसी असेट्स हो कि जो हमने एंट्री नहीं की हो, या कुछ इनकम ऐसी जो हमें मिली हो, जो हमने कुछ एक्सपेंस पहले से ही पेमेंट कर दिया हो, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये तीनों जो है वो हमारे लिए असेट्स, और असेट्स की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट. अब फिफ्थ एंट्री क्या, ये हमने फर्स्ट 4 एंट्रीज थे हमारी असेट्स की एंट्री. अब हमारी लाइबिलिटी की एंट्री है, इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट. अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट. एंड इफ़ देयर विल बी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या होगा, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. फिर यहाँ पे सेवन्थ एंट्री हमारी है, व्हेन द एंट्री ऑफ मेड फॉर द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अगर हमें एंट्री करनी है तो क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है. फिर एट्थ एंट्री हमारी है, व्हेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज्ड, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है तो क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जो वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में. और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे आपको
रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एज अ लेजर, हम जैसे लेजर नहीं बनाते थे हमारा कि किस तरह से हमने लेजर बनाया, उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर्स क्या है, हमारी एंट्रीज के नंबर है। तो वो एंट्रीज वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमने यहाँ पे क्या की थी कि हमारी असेट्स की इंक्रीज़ हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, और अगर डिक्रीज हो रही थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है वो लिखा बाय असेट्स अकाउंट, इन ब्रैकेट क्या लिखा है, इंक्रीज इन असेट्स। फिर सेकेंड एंट्री क्या थी हमारी, डिक्रीज इन असेट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा तो असेट्स अकाउंट ब्रैकेट में लिखा है डिक्रीज इन असेट्स। फिर उसके बाद थी हमारी बैड डेब्ट की एंट्री और डिस्काउंट रिजर्व की, तो वो एंट्री क्या थी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिजर्व एंड टू डिस्काउंट रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट, डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। फिर थी फोर्थ एंट्री थी अगर हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स, इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हम एंट्री करते तो वो क्या हो गया, हमारी असेट्स अकाउंट हमने डेबिट किया था, इनकम अकाउंट डेबिट किया था, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट किया था, एंड लास्ट में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये तीनों की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड किया। फिर थी लायबिलिटी की हम एंट्री करें, तो लायबिलिटी की एंट्री हमने कहाँ पे की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अगर हमारे लिए है तो वो लायबिलिटीज़ को भी हमने क्या अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसकी एंट्री हमने कहाँ की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर अगर कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग होती है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। फिर लास्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। इस तरह से हमने यहाँ पे सारा अकाउंट बना दिया है। इन द अबव जनरल एंट्री number 8 will be passed after the preparation of revaluation account if the balance of revaluation account is credited then it is called a profit। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आती तो वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड द सेम वे अगर डेबिट बैलेंस आती तो वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ। अब ये सारी चीज़ों को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। एज द प्रॉफिट एंड लॉस हैज़ बीन इंक्रीज बिफोर द चेंज मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ये चेंज हम क्यों ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इनका जो न्यू रेशियो जो है वो चेंज, मतलब कि उसके पहले के इतना इंक्रीमेंट जो है वो इतना इंक्रीज जो उनके असेट्स में हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हमने किस तरह से हम रिवैल्यूएशन करते हैं असेट्स का और किस तरह से हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वो देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट जो हमारे इसके प्रैक्टिकल सम्स जो है, जो हम इलस्ट्रेशंस जो हम करते हैं वो हम करेंगे। थैंक यू।